गलत बयान करते हैं, तो आप लोग क्यों? उनकी अपनी कोई कौम नहीं है, उनकी जो कौम है वो उन्हें पता होगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपनी कौम के लिए, अपनी कौम के लिए तौकीर जैसे लोगों के बहकावे में आके सड़क पे उतरेंगे, ये बिल्कुल बचकाना। और उन्होंने ये बयान दे दिया तो कहां तक करते हैं आप? नहीं, ऐसी कोई घटना ऐसी नहीं हुई जिसमें मुस्लिमों का शोषण किया गया हो। कोई घटना ऐसी नहीं हुई जिसमें सरकार या सरकार के किसी नुमाइंदे ने किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति के साथ कुछ गलत किया हो। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों की या कुछ लोगों की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियां हैं। तौकीर रजा के राजनीतिक बयान से तिलमिला उठे मीडिया कर्मियों सहित सपा व भाजपा के स्थानीय नेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। शहर की दरगाह आला हजरत से जुड़े राजनीतिक संगठन IMC के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने कल अपने निवास स्थान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मौलाना तौकीर रजा खान ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राजनीतिक टिप्पणी कर दी, तो वहीं समाजवादी पार्टी की पोलपटे खोलते हुए सपा के मुस्लिम विधायकों व सपा के मुस्लिम सांसदों से अपील करते हुए कहा कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। वहीं पर मोदी सरकार में हो रहे मुसलमानों के उत्पीड़न को रोकने के लिए मौलाना तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन करने की चेतावनी पर भरोसा जो मुसलमानों ने किया उसका खमियाजा आज मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की एकता और अखंडता और देश प्रेम में यकीन रखने वाले तमाम समाजवादी के विधायकों से ये अपील करता हूं कि समाजवादी पार्टी से उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना कल चुनाव आएगा तो तुम मुसलमानों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और ख़ास तौर से मैं अपील करूंगा मुसलमान विधायकों से कि वो समाजवादी पार्टी से तुरंत इस्तीफा दें, विधायकी से तुरंत इस्तीफा दें और अपना एहतजाज दर्ज कराएं। और जिस किस्म की बेईमानी हमारे हिंदुस्तान में चल रही है, इस बेईमानी के खिलाफ उनको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। क्या नाम था उनका, वो जो अंधे महाभारत में थे, यही थे। तो धृतराष्ट्र की वजह से ही अगर धृतराष्ट्र अंधे और बहरे न बने रहे होते और वो तमाम बेईमानी न देखते रहे होते तो महाभारत ना हुई होती। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और पुलिस और प्रशासन और हुकूमत का सहयोग उनको बराबर मिल रहा है। ये देश के लिए बहुत घातक और बहुत खतरनाक बात है। और ख़ास तौर से मैं बुलडोज़र पे ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर जिसकी जिम्मेदारी है अमल कराने की, हुकूमत खुद ही आइन शिकनी का काम कर रही है। हुकूमत कानून अपने हाथ में ले रही है। हुकूमत अदालतों का काम बुलडोजर से ले रही है। अगर कोई अपराधी है, मैंने देखा है बहुत सी जगहों पे ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं, उन ज्वाइंट फैमिलीज में आपस में ताल्लुकात भी कशीदा होते हैं, लेकिन उस घर का रहने वाला कोई लड़का कहीं ऊंच नीच करके आए, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके घर पर अगर उस जुर्म की वजह से बुलडोजर चलाया जाता है तो घर में बाकी रहने वालों का क्या जुर्म है, उनको किस बात की सजा मिल रही है।
तो इस किस्म की हरकतें जो लोग करते हैं, और हुकूमत जिस तरह इन आतंकवादियों, इन देशद्रोहियों को बढ़ावा दे रही है, एक तरफा कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, इससे उन लोगों के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। और हुकूमत को जिस पर सपा के स्थानीय नेता और भाजपा के स्थानीय नेता सहित मीडिया कर्मी तक तिलमिला उठे और जमकर मौलाना तौकीर रजा खान के बयानों की आलोचना की जाने लगी। वहीं आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के बरेली महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी ने यहां तक कहे डाला कि मौलाना तौकीर रजा किस कौम के हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी को मोदी सरकार में मुसलमानों का उत्पीड़न नहीं दिखाई दे रहा है। अनीस अंसारी ने मुसलमानों का उत्पीड़न मीडिया पर ही थोपते हुए कहा। देखिए, प्रधानमंत्री पे जो मौलाना तौकीर रजा ने जो टिप्पणी की है वो गलत की है। उन्होंने जो शब्द कहे हैं वो बहुत निंदनीय शब्द हैं। और रही बात मुस्लिमों से, उन्होंने ऐलान किया है कि सभी लोग सड़क पर उतरेंगे, कोई रोक नहीं सकता। ये तो मुसलमान आज की डेट में उनका गुलाम नहीं है। मौलाना तौकीर रजा या मौलाना तौकीर रजा जैसों का गुलाम नहीं रहा मुसलमान पढ़ा लिखा समाज हो गया। अब उन्हें, मुस्लिम समाज के लोगों को अब अपने रोजी रोजगार, बच्चों की शिक्षा दीक्षा से फुर्सत नहीं है, जो भी इन तौकीर जैसे लोगों के बहकावे में आके सड़क पर उतरेंगे। ये बिल्कुल बचकाना और कहना चाहिए कि बहुत गंदी हरकत की है उन्होंने ये शब्द बोल। उसको लेकर अगर उन्होंने ये बयान दे दिया तो कहां तक गलत है? आप नहीं, ऐसी कोई घटना ऐसी नहीं हुई जिसमें मुस्लिमों का शोषण किया गया हो। कोई घटना ऐसी नहीं हुई जिसमें सरकार या सरकार के किसी नुमाइंदे ने किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति के साथ कुछ गलत किया हो। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों की या कुछ लोगों की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियां हैं। मुस्लिम समाज जितना सुरक्षित आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, इतना सुरक्षित मुस्लिम कभी नहीं रहा। जिस तरह से मस्जिद पर भगवा झंडा लगा देना, नहीं, कहीं हो सकता है कि आपकी बात में कहीं सच्चाई हो, मेरे संज्ञान में नहीं आया। जिस तरह से सोशल मीडिया पर चल रहा है, आप भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आपके संज्ञान में नहीं है या भारत सरकार के संज्ञान में नहीं है? जो चीज भारत सरकार के संज्ञान में होनी चाहिए, हमारे संज्ञान में होनी चाहिए, वो सारी चीजें हमारे संज्ञान में हैं। रही बात जो आप कह रहे हैं उसमें कहाँ तक सच्चाई है, ये तो देखने पे ही पता चलेगा। अगर मौलाना तौकीर रजा ने अपनी कौम के लिए कोई किसी तरह का बयान दे दिए तो फिर आप लोग उसमें नाराज क्यों हैं? नहीं, कौन सी कौम के लिए? मुसलमान कौम के। नहीं, मुसलमान कौम उनके पिछलग्गू है क्या? उनकी कठपुतली है क्या? उनका दिया हुआ खाती है क्या मुस्लिम कौम, जो उनके पीछे चलेगी? मुस्लिम कौम हर बूथ पे जब्त ना हुई होती, जमानतें नहीं बचा पाए। बरेली जिस जगह वो रहते हैं, जिस जगह के वो रहने वाले हैं मौलाना तौकीर रजा, उस जगह हर बूथ पे जमानत जब्त हुई है। एक भी वोट नहीं मिला है। पूरी विधानसभा में मात्र 2000 वोट मिले हैं उनके प्रत्याशी को। तो वो किस मुसलमान की बात? उनकी अपनी कोई कौम नहीं है। उनकी जो कौम है वो उन्हें पता होगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपनी कौम के लिए, अपनी कौम के लिए क्या होता है, कौम की बात ही नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरे समाज की, पूरे देश की, जाति पंथ से अलग हटके देश की सेवा में लगी हुई है। देश की आम जनता के लिए काम कर रही है। 135 करोड़ हिंदुस्तानी के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ये कुछ लोग अपनी और अपने के लिए जो करते हैं ये गलत है, ये तरीका अच्छा नहीं है। जिस तरह से आपने अभी एक बात कही है कि तौकीर रजा की अपनी क्या कौम है, कौम ही नहीं है तो क्या कौम है, आपको मालूम होगा, वो बता दीजिए। नहीं, राजनीति करते हैं वो। उस हिसाब से मेरा कहना है कि उनका कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि वो किसी का भला करना चाहते हो, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। जिस तरह से एक बुलडोजर का खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जगह जगह बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों को बेघर किया जा रहा है, ये क्या किस तरह तक कानून सही लग रहा है? लोगों को बुलडोजर से बेघर नहीं किया जा रहा। बेघर वो लोग हो रहे हैं, बुलडोजर उन लोगों पे चल रहा है जो माफिया हैं। मान लिया माफिया के घर पे बुलडोजर चल रहा है, मगर उस घर में रहने वाले 10 लोग हैं वो बेगुनाह हैं। उस बुलडोजर की वजह से वो 10 लोग जो बेगुनाह हैं वो भी सड़क पे आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपके बरेली शहर में, बरेली जिले में तमाम जगह बुलडोजर चले हैं। वो कुछ भूमाफिया थे उनमें, कुछ तस्कर थे उनमें, कुछ इंडिया लेवल के टॉप गुंडे बदमाश थे, उनके यहाँ बुलडोजर चले, चलना चाहिए। जैसा चल रहा है वो क्या है? बिस्कुरी की वाशी, वो बीडीए का अपना कार्य है, बीडीए अपना कार्य कर रही है। और जो लोग हैं वो शायद मेरे संज्ञान में आया कि न्यायालय की शरण में गए, वो देखा जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के बरेली महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी ने भी आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान के राजनीतिक बयान पर पलटवार करते हुए कहा, क्या कमी आई है मुसलमानों को लेकर जो इस्तीफे की और समाजवादी के मुस्लिम धर्मगुरु लगातार विरोध कर रहे हैं?
देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ मौलाना तौकीर रजा खान साहब आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने जो मुसलमान विधायक हैं उनके इस्तीफे की बात की है। पहली बात तो उनकी एक राजनीतिक पार्टी है आईएमसी, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने अभी जो विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया था। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ जो जिस पार्टी का समर्थन करे उसके जो जीत कर आए हुए एमएलए एमपी उन्हीं से मांग करना, उनको जो इस्तीफे की मांग करना चाहिए जिनकी मदद की उन्होंने। अब ना कि सपा वालों से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसका संज्ञान लिया है। पूरी रिपोर्ट संबंधित जिलों में जहाँ जहाँ इस तरह की कार्रवाई हुई है, अगर मैं बरेली की बात करूँ तो यहाँ हमारे माननीय विधायक शहीदुल इस्लाम साहब हैं, उनका पेट्रोल पंप जो डिमोलिश किया उसकी उन्होंने पूरी रिपोर्ट मांगी। हम पार्टी के पूरे जिले के सब नेता इकट्ठे होकर उनके घर गए थे और आप इस बात से इसका गंभीरता इस बात से भी लगा सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी को बरेली भेजा और उन्होंने शहीदुल इस्लाम साहब से इस प्रकरण की पूरी जानकारी ली और उनसे सारे चीजें जो है दस्तावेज मांगे हैं और शीघ्र ही जैसे उत्तर प्रदेश में सदन चालू होगा तो ये पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं सदन में इसका जो है विरोध दर्ज कराया जाएगा, जोर शोर से इस बात को उठाया जाएगा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया। जिस तरह से एक मुस्लिम नेता आपके आजम खान साहब से लंबे समय से जेल में हैं, जब भी समाजवादी पार्टी के सिर्फ हल्के हल्के बयान आते हैं आंदोलन लगा करके और उन्हें आज तक जेल में रखा गया है और उनके जख्मों को मरहम लगाते हुए विधानसभा उन्हें लड़ा दी जाती है। तो इसी चीजों को देखते हुए मुसलमान आपसे दूर होना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, अगर आजम खान साहब हमारे पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और पार्टी की हमारे बुनियाद है, पार्टी को बनाने वाले लोगों में है। आजम खान साहब के जब मसला आया तो मैं खुद यहाँ बैठा हूँ बाहैसियत महानगर अध्यक्ष के, हमने भी 95 किलोमीटर साइकिल चलाई। हमारे साथ पार्टी के जिला महानगर के तमाम सम्मानित लोगों ने बरेली की सीमा से और शाहजहांपुर की सीमा तक साइकिल चलाई और आपने ये भी देखा होगा जब इसी कोरोना काल में हमारे आजम खान साहब की तबीयत खराब थी तो उनको अच्छे इलाज की व्यवस्था आदरणीय अखिलेश यादव जी ने की और ये भी समझते कि सदन चल रहा था, लोकसभा चल रही थी, सदन की कार्रवाई छोड़कर वो मेदांता अस्पताल पहुंचे और बहुत अच्छे डॉक्टर्स का पैनल बनाकर उनकी देखरेख में पार्टी के नेताओं की भी ड्यूटी लगाई और जो हो सकता था हर उनकी जो उनकी मदद थी। नामी मुसलमान होने के नाते आजम खान के लिए आपने साइकिल चलाई, आपने सदन छोड़ा, मगर कानूनन क्या कार्रवाई उनके लिए की गई वो प्रकाश में क्यों नहीं आ रही? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो हम लोग लिखा पढ़ी में या आम पब्लिक में नहीं कह सकते, लेकिन जिसका मामला होता है, जो पीड़ित होता है, उसी को पता होता है उसकी मदद किसने की। तो जहां तक मैं जानता हूं कानूनी तरीके से चाहे वकीलों का पैनल हो और अन्य तरीके से जो है पार्टी ने उनकी मदद की है, जहां तक मैं जानता हूं। आने वाले समय में आपके मुस्लिम विधायक मुस्लिम सांसद जो हैं अगर आपकी पार्टी को छोड़ते हैं, इस्तीफा देते हैं तो तौकीर रजा की बात सही होगी, उनकी अपील पे करेंगे? नहीं, क्यों छोड़ेंगे, अभी वो चुनाव जीत कर आए विधानसभा।